छतरपुर जिले में जब किसी होटल में एक मुस्लिम लड़का और हिंदू लड़की मिलते हैं तो बजरंग दल के कार्यकर्ता इसे लव जिहाद का नाम दे देते हैं और उस युवक के साथ बेरहमी से मारपीट करते हैं, कपड़े भी उतार देते हैं और सड़क पर उसे घुमाते हैं। ऐसा ही एक और मामला सामने आया है छतरपुर के खजुराहो से, जहां पर एक युवक को पकड़ा गया और उसके कपड़े उतारकर सड़क पर एक जुलूस निकाला गया, यानी कि कानून हाथ में लेकर उसे खुद सबक सिखाने की कोशिश की है बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने, जो गैर कानूनी है। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आपको ऐसी कोई जानकारी मिलती है और आप सामाजिक रूप से कार्य करते हैं तो इस पर पुलिस की सहायता लीजिए और पुलिस को सूचना देने के बाद उसे पुलिस के हवाले कर दीजिए। कानून अपने हाथ में लेने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि अगर ऐसा कोई करता है तो उसके खिलाफ भी पुलिस कार्रवाई करती है। इस मामले को लेकर जब पुलिस को जानकारी लगी तो पुलिस ने यहां पे छेड़छाड़ का मामला दर्ज करते हुए मामले की जांच शुरू कर दी है। अब देखना ये होगा कि इस पूरे मामले में जो बजरंग दल के कार्यकर्ता हैं, जिन्होंने कानून हाथ में लेते हुए युवक के कपड़े उतारे और उसे अर्धनग्न करते हुए पूरे शहर में जुलूस निकाला, इस मामले को लेकर पुलिस क्या एक्शन लेती है। हाल फिलहाल जो भी हो वो बात की बात है, लेकिन फिलहाल इस खबर पर नज़र डालते हैं जो कि विश्व पर्यटन नगरी खजुराहो से निकलकर सामने आ रही है, जहां पर एक ये घटना सामने आई जहां बताया गया है कि ये लव जिहाद का पूरा मामला है और मामले ने तूल पकड़ा तो आनन फानन में पुलिस ने यहां पे FIR भी दर्ज कर ली है। अब आपको बताते हैं कि आखिरकार इस पूरी घटनाक्रम में क्या है मामला। बताया गया है कि खजुराहो नगर पंचायत के एक निजी होटल में किराए का कमरा लेकर यहां पे मुस्लिम युवक एक लड़की को रखे हुए था, जिसकी जानकारी लगी तो यहां पे बताया जा रहा है कि ब्लैकमेलिंग की जा रही थी और यहां जानकारी लगते ही हिंदू संगठन के कार्यकर्ता मौके पर पहुंच गए, यानी कि बजरंग दल के तमाम कार्यकर्ता पहुंचे और यहां 30 से 35 मिनट तक गेट खटखटाने की कोशिश की। गेट खुला, उसके बाद यहाँ पे एक युवक मिला, जिसके बाद यहाँ सभी लोगों ने युवक मोहम्मद शकील को अपने पकड़ में ले लिया, यानी कि उसके कपड़े उतारे और शहर में जुलूस निकाल दिया। इस तरीके से जुलूस निकाला और खजुराहो के सेवाग्राम निवासी यहाँ पे मोहम्मद शकील बताया जा रहा है, जिसकी वीडियो सामने आने के बाद यहाँ उसे जो है पुलिस के पास लाया गया और पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने इस पूरे मामले की जांच पड़ताल की तो यहाँ पे छेड़छाड़ की बात सामने आई। जो पीड़िता है उसने एक शिकायत दी कि हमारे साथ छेड़छाड़ की गई है। अब ये दबावपूर्ण रहा क्या रहा ये तो जांच का विषय है, लेकिन हाल फिलहाल पुलिस ने इस मामले में गंभीरता दिखाते हुए छेड़छाड़ का मुकदमा दर्ज कर लिया है। तो सुनिए छतरपुर के CSP अरुण कुमार सोनी को, जो बता रहे हैं कि इस मामले को लेकर क्या नया बड़ा अपडेट है। महिला थाने में एक युवती ने अभी रिपोर्ट कराया है कि खजुराहो थाना क्षेत्र में एक होटल में जहां वो काम कर रही थी, वहां एक युवक के द्वारा उनसे छेड़छाड़ की घटना की गई है, जिस पर 0 पर कायमी महिला थाने में की गई है और विवेचना के लिए वो खजुराहो थाना भेजी जा रही है। बताया जा रहा है बजरंग दल के कार्यकर्ताओं के द्वारा रंगे हाथों पकड़ा गया। कुछ लोगों द्वारा सूचना दी गई थी, जैसा कि युवती ने रिपोर्ट किया है उस रिपोर्ट पर विधि संगत कार्यवाही करके आगे विवेचना की जा रही है। तो आप लोगों ने छतरपुर के CSP अरुण कुमार सोनी को सुना, जिन्होंने इस घटनाक्रम के बारे में बताया। वहीं बजरंग दल के कार्यकर्ताओं की अपनी कहानी है, जो वरदान एक्सप्रेस के कैमरे पर जानकारी कुछ इस तरह दे रहे हैं। मुझे कुछ मेरे मित्रों द्वारा पता चला कि एक जो अपना होटल है खजुराहो में, उसमें बहुत गलत काम चल रहे हैं एक मुसलमान लड़की के द्वारा। तो मैं और मेरे कुछ बजरंग दल के कार्यकर्ता और ये मेरे भाई लोग, हम लोग जा पहुँचे तो वहाँ देखा कि रिसेप्शन वाला दौड़ भागा। हम लोगों ने रूम में देखा तो एक रूम में लगातार गेट, बाकी रूम खुले थे। हम लोगों ने गेट को खटखटाया, बोला भैया 2 मिनट रुक जा, मैं नहा रहा। मैंने कहा गेट खोलो अर्जेंट। आध घंटे तक गेट नहीं खोले, मुझे शक हुआ। हम लोगों ने गेट तोड़ा, जब देखा तो वो बैठा था कुर्सी पर। जब देखा तो वो लड़की गोदरेज से निकली, बोले भैया, इन्हें बोलिए तुम गोदरेज में घुस जाओ, फैमिली आने वाली इनकी। तो ये गोदरेज में निकली, भैया बोले भैया ये हमारे साथ बहुत गलत कर रहा है। वो बोला भैया हमने कुछ गलत नहीं किया, मैं पन्ना का रहने वाला हूँ, मैं हिंदू हूँ। हम लोगों ने उसको 1-2 थप्पड़ मारे, उसका आइडेंटिटी चेक की तो वो बकायदा मोहम्मद शकील उसका नाम है, सेवाग्राम के रहने वाला है। अब लड़की ने बताया कि भैया ये बहुत गलत करता है, हमारे साथ पहले भी कई लड़कियों के साथ गलत कर चुका। जब हमने देखा उसका फ़ोन चेक किया तो उसके फ़ोन में जब डिलीट में गए हम लोग तो पुरानी पहले भी कई 3-4 लड़कियों के साथ ऐसा टोटली हिंदू लड़कियों को टारगेट कर रहा था, टोटली हिंदू। और उसी होटल में ये उसी रूम में कई पहले भी 2-3 लड़कियों को बुला के उनके साथ ऐसे ही गलत काम किया इसने। होटल संचालक करने वाला वही था क्या? बिल्कुल वही था। तो ऐसे लोगों पर क्या कार्रवाई? ऐसे लोगों के साथ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। पुलिस इनको पकड़ती है, 1-2 महीने में छोड़ देती है, ऐसे लोग को और वो मिलती कि ये पुलिस तो कुछ नहीं करेगी, लेकिन ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए।
तो इस तरह आप लोगों ने इस रिपोर्ट के माध्यम से जाना कि कैसे एक और लव जिहाद से जुड़ा हुआ मामला बताया गया है, जिस मामले की जानकारी लगते ही पुलिस ने छेड़छाड़ का मुकदमा दर्ज कर लिया है। अब इस मामले की जांच की जा रही है। क्या बजरंग दल के कार्यकर्ता दोषी हैं जिन्होंने कानून अपने हाथ में लिया है, इन पर कोई कार्रवाई की जाएगी, इस तरीके की बात भी अब सोशल मीडिया पर जोर पकड़ रही है। तो इस मामले में देखना ये होगा कि छतरपुर की पुलिस क्या इन युवकों पर कार्रवाई करती है जिन्होंने उस युवक, जो मुस्लिम युवक है, उसके कपड़े उतारे और पूरे शहर में जुलूस निकाला है। तो ये देखने वाली बात होगी कि पुलिस इस पर क्या एक्शन लेती है। जो भी नया बड़ा अपडेट आएगा वो वरदान एक्सप्रेस आप लोगों के लिए जल्द लेकर आएगा, लेकिन उसके पहले हम आप लोगों से कहना चाहते हैं कि इस पूरी घटनाक्रम को लेकर जो दिन भर छतरपुर जिले में चला, उसको लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है। क्या वाकई ये लव जिहाद से जुड़ा मामला है या इसे लव जिहाद का रूप दिया गया है? आप अपनी राय देना ना भूलें वीडियो के कमेंट पर, क्योंकि इसमें ये सच्चाई आनी चाहिए कि आखिरकार वजह क्या है, और पुलिस को भी इसकी जांच करनी चाहिए कि वाकई लव जिहाद है या इसे लव जिहाद का रूप देने की कोशिश की गई, और जिन युवकों ने कानून अपने हाथ में लिया है उन पर क्या एक्शन लिया जाता है। आने वाले समय में ये भी स्पष्ट हो जाएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। यह खबर आप लोगों के लिए हम तक पहुंचाई हमारे संवाददाता अंगद यादव ने।